शुरुआत तिशान नाम के एक हैंडसम लेकिन गरीब और बहुत शर्मीले युवक से होती है। वह बहुत झिझकता है, खासकर लड़कियों से बात करने में, क्योंकि उसकी नजर कमजोर है और उसे चश्मा पहनना पड़ता है। एक शाम जब वह अपने दोस्तों के साथ बाहर होता है तो उसे अचानक याद आता है कि उसने अपनी दुकान पर फोन छोड़ दिया है जहाँ वह काम करता है। वह तुरंत दुकान वापस जाने का फैसला करता है। वहीं पर 3 नकाबपोश चोर दुकान में घुसते हैं। उनका इरादा कीमती प्राचीन वस्तुएं चुराने का होता है। उन्हें अंदाजा नहीं होता कि दुकान में कोई और भी है। तिशान उनकी मौजूदगी को महसूस करता है और हिम्मत दिखाते हुए उनसे भिड़ने का फैसला करता है। वह बड़ी बहादुरी से उनकी हड्डियां तोड़ देता है, उनके हथियार छीन लेता है और अंत में तीनों को मार डालता है। अपनी इस बहादुरी से प्रेरित होकर वह आगे भी लड़ने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर कदम रखता है उसकी टांग जवाब दे जाती है और वह गिर जाता है। तभी चोर उसे देख लेते हैं और बुरी तरह पीटते हैं। वह बचने की कोशिश करता है, लेकिन टूटे हुए कांच की वजह से उसकी आंखों में गहरी चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाता है। चोर डर जाते हैं कि कहीं वह मर न गया हो और तुरंत वहां से भाग जाते हैं। जब तिशान को होश आता है तो वह खुद को अस्पताल में पाता है। जैसे ही वह बाथरूम जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है, रास्ते में जो भी उसे देखता है हैरानी से घूरने लगता है। वह समझ नहीं पाता कि सब उसे इस तरह क्यों देख रहे हैं। बाथरूम में जाकर जब वह आईने में देखता है तो पाता है कि उसकी आंखों पर सफेद पट्टी बंधी हुई है। वह चौंक जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह सब कुछ साफ साफ देख सकता है, भले ही उसकी आंखें बंधी हुई हों। इतना ही नहीं, जब वो गौर से देखता रहता है तो उसे दीवारों के पीछे की चीजें भी नजर आने लगती हैं। डर से कांपते हुए वह समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी तो पहले से ही कमजोर नजर थी। वह वापस अपने कमरे में आता है और पट्टी हटाकर चश्मा पहनने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसे चश्मे से कुछ भी दिखाई नहीं देता। गुस्से में आकर वह चश्मा उतार देता है। तभी एक डॉक्टर उसे देखने आता है। तिशान जब उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखें अचानक सुनहरे रंग की चमक उठती हैं। अब वह डॉक्टर के मास्क के पीछे भी देख सकता है और यहाँ तक कि उसे डॉक्टर के चेहरे पर एक छोटा सा पिंपल भी नजर आता है। चौंक कर वह डॉक्टर से मास्क उतारने को कहता है ताकि चेक कर सके कि उसने सही देखा था। जब डॉक्टर मास्क हटाता है तो तिशान को यकीन हो जाता है कि यह कोई भ्रम नहीं बल्कि एक असली शक्ति है। वह अपनी नई ताकत से पूरी तरह हैरान और उलझन में पड़ जाता है। कुछ देर बाद एक पुलिस अधिकारी जांच के लिए आती है। वह तिशान को एक एप्पल देती है। तिशान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके देखता है कि एप्पल अंदर से सड़ा हुआ है। यह देखकर अधिकारी को शक होता है कि तिशान का उन चोरों से कोई संबंध था, क्योंकि उसे जिंदा छोड़ दिया गया था। लेकिन तिशान बार बार अपनी बेगुनाही की सफाई देता है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद तिशान अपनी दुकान के मालिक के पास जाता है, लेकिन उसे झटका तब लगता है जब मालिक उसे उसकी पिछली सैलरी देकर नौकरी से निकाल देता है। तिशान घर लौटकर अपने दोस्तों के साथ बैठता है और सोचता है कि अब वह अपने कर्ज कैसे चुकाएगा। तभी उसका एक दोस्त उसे एक मूर्ति दिखाता है और दावा करता है कि यह एक प्राचीन वस्तु है जिसकी कीमत $1000 है। तिशान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मूर्ति को छूता है और पता लगाता है कि यह नकली है, लेकिन उसके दोस्त को इस पर विश्वास नहीं होता और वह इसे एक एंटीक मार्केट में ले जाता है। दुकानदार मूर्ति देखकर बताता है कि इसकी कीमत सिर्फ $5 है। यह सुनकर तिशान का दोस्त हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि तिशान सही था। जब तिशान उस दुकान में होता है तो वह अपनी सुनहरी आंखों से दुकानदार की एक और मूर्ति को देखता है और पता लगाता है कि वह एक असली और कीमती वस्तु है, लेकिन धूल से ढकी हुई है। जिज्ञासा से भरा तिशान दुकानदार से उसकी कीमत पूछता है। दुकानदार उसे सिर्फ $100 में बेचने के लिए तैयार हो जाता है।